बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले हमने महंगाई के ऊपर 2 सर्वेस करवाए हैं, क्योंकि हुकूमत ने दावे ही बहुत बड़े कर दिए। अखबारात के अंदर ख़बरें छुपवा दी, उसके बाद अखबारात को आधे आधे सफ़े के इश्तिहारात दे दिए। अब जब हक़ाइक़ सामने आए हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी ये इतना बड़ा बम शेल है हुकूमत के लिए जो ख़बरें आ रही हैं। और डॉन न्यूज़ ने तो बाकायदा वज़ीर आज़म की खटिया खड़ी कर दी है, जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि जी हमने महंगाई कम कर दी है। अब पहले शहबाज शरीफ साहब ने जनाब ऐलानात किए, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए कि जनाब महंगाई बहुत कम हो गई है, और पूरा टब्बर इस काम पे लग गया जी हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है। और पार्टी के लोग भी ये कहना शुरू हो गए। हमने इस पर 2 सर्वेस करवाए हैं। इससे पहले कि मैं आपको सर्वेस बताऊँ, ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान है, वो बयान आप सुन लीजिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके बीच में क्या चल रहा है। इमरान खान जेब कतरा था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमने महंगाई कम करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का दावा है, और कह रहे हैं जी हमने महंगाई कम कर दी है। और साथ ही साथ इमरान खान साहब के बारे में वो ये भी दावा करते हैं कि वो नहीं चाहते कि मिलकर बैठें और बैठकर इवन दहशतगर्दी वाला मामला जो है उसको भी हल करें। वो बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं अपनी हुकूमत की, ख्वाजा आसिफ साहब। अब ज़रा हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब के दौर के आदाद-ओ-शुमार आप इकट्ठे करें तो इस दौर के आदाद-ओ-शुमार उसके करीब भी नहीं आते। महंगाई भी कम थी, मईशत भी ठीक चल रही थी, लोगों के हालात भी बहुत बेहतर थे। बल्कि इमरान खान साहब ने कोरोना वायरस के बावजूद पाकिस्तान को ऐसे संभाला कि दुनिया भर की मईशतें हैरान रह गई। दुनिया हैरान थी कि इस आदमी ने ना सिर्फ अपने मुल्क को इस बीमारी से, इस वबा से बचाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचाना होता है, लेकिन इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने यह सआदत दी थी। तो ना सिर्फ पाकिस्तान को बचाया बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी को भी तबाह नहीं होने दिया। आम आदमी को सपोर्ट किया था इमरान खान ने। अब जनाब जो हमने 2 सर्वेस करवाए हैं उनमें लोग क्या कहते हैं। एक तो सर्वे करवाया मैंने यूट्यूब पे, और एक करवाया मैंने ट्विटर पे। यूट्यूब का जो सर्वे करवाया उसमें जो मैसेजेस लोगों ने लिख कर भेजे वो लगभग 7000 मैसेजेस हैं, और 7000 मैसेजेस में से मैंने बेशतर पढ़े हैं तो मुझे अभी तक एक भी कमेंट ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि मुल्क में महंगाई कम हुई है। ज़्यादातर कमेंट्स के अंदर, बल्कि सबके अंदर ही 100% जितने मैंने पढ़े हैं उनके अंदर लोग यही कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारी कुव्वत ख़रीद कम हुई है और हमारे हालात पहले से ख़राब हुए हैं। बहुत सारे मैसेजेस और पैगामात ऐसे हैं जो मैं आपको पढ़ के भी नहीं सुना सकता, आप ही लोगों ने लिख कर भेजे हैं, लेकिन आपका गुस्सा या आपके अल्फाज की जो शिद्दत है वो उसकी ताब तो मैं भी नहीं ला पा रहा कि मैं ऐसी बातें कह भी नहीं सकता जैसी बातें आपने लिख कर भेज दी हैं। तो इस हुकूमत को चाहिए कि वो जाए हमारे उस वीलॉग में जिसमें हमने लोगों से कहा कि वो बताएं कि क्या वाकई हुकूमती दावे के मुताबिक महंगाई कम हुई है। ज़रा उस वीलॉग पे जाके लोगों के कमेंट्स पढ़ लें, उन्हें आइडिया हो जाएगा कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरा, हमने एक सर्वे करवाया था, और सर्वे में जो हमने सवाल रखा था वो सवाल मैं रिपीट भी कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि सबको पता हो कि हमने पूछा क्या था और लोगों ने उसका जवाब क्या दिया है। ये है जनाब वो सर्वे। अभी मैंने आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ आदाद-ओ-शुमार सामने लेकर आई है महंगाई के हवाले से। पहले मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताया, अब मैं आपको सर्वे के बारे में बताऊँ इस वक्त सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में हुकूमत की। सर्वे किया था कि क्या आप इस दावे से इत्तफाक करते हैं, बिजली की कीमत में रिकॉर्ड कमी, महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर। इसके 2 ऑप्शन दिए थे, एक हाँ और एक नहीं। इसमें 95% पाकिस्तानी, यानी 95% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जनाब वो इत्तफाक नहीं करते, महंगाई बढ़ी है और बिजली भी सस्ती नहीं हुई। उन्हें लगता है कि उनके हालात बेहतर नहीं, और 5% पाकिस्तानी इत्तफाक करते हैं। यही हालात हैं पाकिस्तान में। क्या कह रहे थे सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब कि फ़ौज के अंदर सर्वे करवाया गया तो 93 या पता नहीं 96% वो कह रहे थे वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। फ़ौज के अंदर से ये पल्स रिपोर्ट आ रही है, ये उन्होंने दावा किया। तो अगर आप इन चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान के अंदर से भी हालात ऐसे ही हैं। हम जब बहुत मोहतात होकर बात करते हैं तो हम ये कहते हैं 70-80% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, तो ये हम कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहे होते। इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं कि तमाम तर जुल्म और फस्तायत के बावजूद, तमाम हथकंडों के बावजूद अवाम की अक्सरियत इमरान खान साहब के साथ ही खड़ी है। अब शेख वकास अकरम साहब ने कल हमने ये शिकवा किया था कि उनकी जानिब से कुछ आदाद-ओ-शुमार आने चाहिए थे, तो उन्होंने अब आदाद-ओ-शुमार भी दिए हैं। शेख वकास अकरम ये कहते हैं कि इमरान खान के दौर में बिजली का यूनिट 25 रुपये का था, अब 65 रुपये का यूनिट दिया जा रहा है। याद रखें, आपको कोई ये कहेगा कि 45 का यूनिट है, 48 का यूनिट है, कोई ये कहेगा कि यूनिट जो है वो 65 का है, कोई कहेगा 70 का है। तो ये अलग अलग यूनिटों की कीमत है। ये स्लैब सिस्टम चलता है ना, तो कोई भी बंदा झूठ नहीं बोल रहा होता, वो अपने हिसाब से अपने अंदाजे वहाँ से लगा रहा होता है जिस स्लैब सिस्टम को वो देख रहा होता है।
तो ये अब उसी स्लैब सिस्टम के ऊपर बता रहे हैं कि एक जो बड़ी स्लैब थी जहाँ पे ज़्यादा बिल आता था, हमारे दौर में या इमरान खान के दौर में यूनिट बिजली का 25 रुपये का था, अब 65 रुपये का फ़ी यूनिट है। और 70% बिजली सार्फिन पर तो 7 रुपये की कमी का इतलाक ही नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान में जो बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनमें 70% ऐसे लोग हैं जो वज़ीर आज़म ने कमी का ऐलान किया है, ये कमी के अंदर उनको टके का फ़ायदा नहीं होगा। 70% लोग तो निकल गए बाहर, जो 30% लोग हैं उनको इसका फ़ायदा पहुंचा है। 35 साल से ये दो जमातें इक़्तिदार में हैं, मगर मईशत की तबाही का इल्ज़ाम इमरान खान साहब को ठहराते हैं। हालांकि इमरान खान साहब का दौर टोटल 3-3.5 साल का है, और वो जो 3.5 साल का दौर है उसमें कोरोना के 2 साल भी हैं। और जो ये बदतरीन मईशत छोड़कर गए थे, बहुत बड़े बड़े इन्होंने गड़े खोदे थे मईशत के अंदर, जो खुद इल्ज़ाम लगाया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, इन्होंने तबाह कर दी थी मईशत। इमरान खान साहब ने उसको खड़ा किया बड़ी मुश्किलों से, और जैसे ही वो खड़ी होना शुरू हुई इन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर रजीम चेंज कर दिया पाकिस्तान में, और कौम अब तक उसका खुमियाजा भुगत रही है। 3 साल उस रजीम चेंज को भी हो गए हैं। अब अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, ये वीडियो आप 6 अप्रैल को सुन रहे हैं, और अभी ठीक 3-4 दिन के बाद वही दिन आ जाएगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई और एक इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई गई। उसके खिलाफ एक तारीखी ट्रेंड भी चला था इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का। उस वक्त शहीद अरशद शरीफ भी जिंदा थे, उन्होंने सवाल उठाया था वो कौन था। उस रात मैंने रिपोर्ट किया था कि इमरान खान साहब एक डायरी लेकर निकले। फिर मैंने ये भी रिपोर्ट किया था कि इमरान खान साहब ने हमसे सवाल किया कि कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो। तो आज हम इमरान खान साहब को कह सकते हैं कि खान साहब, कौम के अलावा सारे ही आपके खिलाफ है। पूरी कौम आपके साथ खड़ी, आपकी पार्टी के अंदर भी लोग आपके खिलाफ हैं। वो आज आपके बयानिए से तंग हैं, वो आपके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, वो मफामत चाहते हैं, आप मुज़ामत कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब, आपकी फैमिली, आपकी बीवी, आपकी बहनें, ये लोग तो आपके साथ हैं, लेकिन कौम आपके साथ खड़ी हुई है। आपके नज़रिए के साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के नौजवानों की अक्सरियत आपके साथ खड़ी हुई है। बाकी इदारों में और सिस्टम के अंदर कोई नहीं रह गया जिसने आपकी मुखालफत ना की हो। आज सारे के सारे नंगे हो चुके हैं। नाज़रीन, अब ये डॉन न्यूज़ ने पोल खोला है। डॉन न्यूज़ क्या कहता है कि पावर डिवीजन हुकाम और चेयरमैन नेपरा ने हकीकत से पर्दा उठा दिया है। हुकूमत की जानिब से बिजली के बुनियादी टैरिफ में कोई कमी नहीं की गई। जो बुनियादी बिजली की कीमत है ना, उसमें कीमत कम हो तो बिजली की कीमत कम होती है। ये जो वक्ती रिलीफ दिया जाता है ये 1-2 महीने का, 3 महीने का होता है। इसके बाद ये रिलीफ वापस सूद समेत वसूल भी कर लिया जाता है। जैसे कि इन्होंने इजाफी पैसा बहुत ज़्यादा लिया पहले पाकिस्तानियों से। मिसाल के तौर पे जो रिलीफ पैकेज महाना सहमाही एडजस्टमेंट होती है इसके अंदर, और पेट्रोलियम लेवी की वसूलियाँ होती हैं। ये वो पैसे हैं जो पहले हुकूमत बहुत ज़्यादा लोगों से वसूल कर चुकी है, लोगों की जेबों में डाका डल चुका है। और अब जनाब जो रिलीफ पैकेज है वो इन्हीं पर मुश्तमिल होगा। और जो बुनियादी टैरिफ है बिजली का, जो बुनियादी कीमत है, ये टैक्सेस वगैरह सारी चीज़ें आप निकाल देना, जो बुनियादी टैरिफ है वो नॉन पीक आवर्स के अंदर, यानी पीक आवर्स होते हैं वो जब शाम का वक्त होता है, ज़्यादा बिजली की इस्तेमाल तलब बढ़ जाती है, उसको पीक आवर कहते हैं। और नॉन पीक आवर्स होते हैं जब तलब ज़रा कम होती है। तो नॉन पीक आवर्स में जो है वो 41 रुपये 68 पैसे बरकरार है, पहले भी यही थी। पीक आवर्स के अंदर 48 रुपये फ़ी यूनिट बरकरार है, पहले भी यही थी। और बाकी जो इसके बाद टैक्सेस वगैरह और पेट्रोलियम लेवी और एडजस्टमेंट वगैरह, वहाँ पे कुछ कमी की गई है। 1 रुपया 90 पैसे फ़ी यूनिट रवा माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट के शामिल किए गए हैं इसमें। ये नोटिफिकेशन नेपरा गुज़िश्ता रोज़ पहले ही जारी कर चुका था। और ये जो कमी की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से, ये जनाब होगी अप्रैल मई जून, यानी इन 3 महीनों के लिए होगी। अब पता नहीं 3 महीने भी चलनी है नहीं चलनी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो आपको चक्कर दिया है कि हमने बिजली की कीमत कम की है, तो बिजली के बुनियादी टैरिफ के अंदर उन्होंने कोई कमी नहीं की, बल्कि कौम को धोखा दिया। और बिजली की कीमत उतनी ही है जितनी ये ले रहे थे। ये जो इन्होंने आवाम की जेब से एक डकैती मारी है इजाफी, खास तौर पे पेट्रोल की कीमत में जो इन्होंने बहुत सारा पैसा वसूल किया है, उसको लौटाने का एक दूसरा तरीका है। लेकिन लौटा भी कितने लोगों को ने? 30%। एक खास क्लास उससे मुस्तफीद हो रही है। 70% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या शेख वकास अकरम के बकौल अभी भी उससे महरूम हैं। जो रिलीफ बकौल हुकूमत की उन्होंने दिया है, रिलीफ तो ऐसा सच कोई है नहीं।